हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे 2.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था आपको मैं बता देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बताया था बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए होता है। एक्स ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये मानक रूप होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का। और शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुना होता है सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, हमें गुणनखंड निकाल करके उनका अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा उसका क्या आता है, शून्य का आता है, तो उसे माइनस बी बाई ए से तुलना कर देते हैं। तो उसके बराबर अगर आ जाता है तो वही जांच करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं 2.1 का और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या दिया है पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करते हैं, जब भी हम गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले 8 को लिख लेते हैं और इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं। तो इसका जब कुछ भी गुणांक नहीं होता है तो 1 होता है, तो गुना कर देंगे तो ये 8 ही आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर माइनस का 8 है, आज जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे माइनस का 4 और प्लस का 2 लेंगे। तो अगर माइनस के 4 में से प्लस का 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ले लेते हैं, क्या लेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2 लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी दोस्तों, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x को कॉमन लिए तो क्या बचा, ax प्लस 2 बचा, और इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब इसमें से x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2 दोनों में है, और क्या बचेगा, x माइनस 4। ये हो जाएगा, चूँकि हमें शून्य का निकालना था तो हम 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। इसे क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो इसे x का मान निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा, एक और मान निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो क्या करेंगे, इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे। तो मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर +4। हमें सत्यता की जांच करनी है तो उसे भी हम कर लेते हैं। तो उसे कैसे करते हैं दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। कुछ करना नहीं होता है बट आपको बता देता हूँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, तो यही दिखाना होता है। तो अल्फा का मान -2 आया है, बीटा का मान +4 आया है, और इसे हम मानक रूप से तुलना कर देते हैं। तो मानक रूप क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इससे हम तुलना करेंगे इस बहुपद से, तो देख लेते हैं। तो ए का मान इसमें कितना है, ए का मान इसमें 1 है, बी का मान इसमें -2 है, चिन्ह के साथ लेना है, सी का मान -8 है। तो हम रख देते हैं -2 और -8। तो माइनस बी बाई ए होता है, तो रखेंगे यहाँ पर। तो ए का मान हमने अभी भी निकाला, कितना है, -2 है। तो ए का मान -2 रखेंगे। बी का मान हमें कितना यानी अब बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4, वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो बी का मान कितना है, -2, और माइनस बाहर भी है, और ए कितना होगा, 1 होगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी ए भी 2 हो जाएगा। यानी हमें 2 के बराबर आ गया, यानी हमने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर सिद्ध कर दिया। अब क्या करते हैं, गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। तो अल्फा का मान कितना है, -2 है, बीटा का मान 4 है। तो इसका गुना करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 8 होगा, और सी बाई ए के बराबर होता है। तो सी का मान इसमें कितना है, हमने अभी अभी बताया सी का मान 8 है, तो -8 बराबर आ जाएगा इसके।
तो इसे भी हम सत्यता की जांच कर लिए। आप और आसानी से करना चाहेंगे तो फार्मूला लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो पहले ये दोनों को मान रखेंगे तो नीचे सॉल्व कर देंगे। इसी तरह करना है बेसिकली, आप और भी सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यस से घबराना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि यस की जगह यहाँ यक्स की जगह यस आ गया, तो गुणनखंड करके इसे भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मैंने बताया था कि यक्स हो या फिर एस स्क्वायर हो, इसका गुणांक इससे गुना करते हैं। तो इसका गुना इधर करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। 4 को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 4 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, माइनस का 4 आए। तो 2 2 ले सकते हैं, वो भी माइनस का 2 और माइनस का 2 गुना करेंगे तो प्लस का 4 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इतना लिख देंगे। तो इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यस होगा, मैंने यक्स लिख दिया। तो यहाँ पर 2s को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। और इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से सिर्फ हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पर भी बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2s माइनस 1 को अलग कर देंगे। तो 2s माइनस 1 को अलग कर दिए तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 2s माइनस 1, यहाँ पर भी बचा। क्योंकि हमें शून्य का निकालना था तो दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों को 0 के बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ बट आप नहीं करिएगा क्योंकि दोनों एक ही मान आएगा। तो यस का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1/2। इसका भी मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1/2। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। तो सत्यता की जांच करनी थी, तो उसे कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब इसे हम मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमने अभी अभी आपको मानक रूप बताया क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इससे हम तुलना करेंगे तो इसमें a का मान कितना प्राप्त हुआ, 4, b का मान हमें -4 प्राप्त है और c का मान इसमें 1 प्राप्त है। तो अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के। माइनस b का मान कितना है, -4 है, -4 रखेंगे। a का मान कितना है, a का मान 4 है। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो 1/2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 होगा और ए भी कितना होगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि इसे भाग देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इतना कर दिया तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा कितना दिया है, 1/2 इंटू बीटा दिया है 1/2 बराबर, फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ए का मान 4 है, c का मान 1 है, तो 1/4 आया है। इसी प्रकार से तो इसके भी बराबर हमने सीधे कर दिया। चलिए तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया है हमें 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसे भी हमें सॉल्व करके सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिकली लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेकिन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो हमें पहले शून्य निकालना पड़ेगा। तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो इधर गुणा करेंगे तो 6 18 होगा माइनस का। तो अब क्या करेंगे कि हम गुना इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर माइनस का 7 या फिर घटाने पर माइनस का 7 आए और गुना करने पर 18 आए। तो इसे कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 18 होता है और जोड़ेंगे तो 6 3 9 होता है और 9 दूना के 18 होता है। तो ऐसा क्या ले सकते हैं, 9 2 ले सकते हैं। तो 9 को पॉजिटिव लेंगे, 9 को ऋणात्मक लेंगे। तो 9 को ऋणात्मक लेंगे, 2 को धनात्मक लेंगे। तो 9 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, गुना करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। तो माइनस का 9 प्लस का 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस
प्लस का 2x माइनस 9x माइनस 3, इस तरह लिख लेंगे। तो इसे हम काट देते हैं। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, इसमें से 2x को कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 2x, क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 1 बचेगा। और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, वो भी किसका, माइनस का 3 को कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा 3x प्लस 1, यहाँ पर भी बचेगा उतना ही। तो इसे अलग कर लेंगे, 3x प्लस 1 इंटू में क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब हमें शून्य का निकालना था, तो दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, इसे भी करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त होगा x का मान माइनस में, और एक x का मान कितना प्राप्त होगा, माइनस प्लस का 3/2 प्राप्त होगा। यानी अल्फा का मान माइनस 1/3 है और बीटा का मान प्लस का 3/2 है। तो हमें सत्यता की जांच करनी है, तो इसे मानक रूप से तुलना करेंगे। तो मैंने अभी भी बताया आपको मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे नहीं तुलना करेंगे, इससे करेंगे। तो a का मान हमें कितना है प्राप्त है, a का मान हमें 6 है, b का मान हमें 7 है माइनस का, और c का मान 3 है माइनस का। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b/a के। तो अल्फा मान कितना है 3, माइनस 1/3 है, प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर माइनस b/a। b का मान कितना है, माइनस का 7 है और माइनस का वो होता है, तो प्लस का 7/6 होगा। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूना के 6 होगा। उसके बाद ए कितना है, 2 से इसका गुना करेंगे इसमें। उसके बाद 3 में 3 का गुना करेंगे, 3 का इसमें गुना करेंगे, तो प्लस का रहेगा, माइनस का 3 से लिखे 9 होगा। तो 9 इसमें से घटेगा, माइनस का 2 घटेगा 9 में से, तो यहाँ पर बचेगा 7/6, यानी इसके बराबर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, यानी सत्यता की जांच करनी थी। अब हमें क्या करना था, अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, -1/3, बीटा का मान कितना दिया है 3/2 बराबर c/a। सी का मान कितना है इसमें, सी का मान -3 है और ए का मान कितना दिया है 6। तो इस तरह ले लेंगे, चिन्ह के साथ लेना है। तो ये कितना होगा, 3 दूना के 6 होगा और 3 एकम 3, यानी इसके बराबर आ गया। यही हमें जांच करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी सवाल समझ में आई होगी। चलिए कुछ मैं सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसे आपको सॉल्व करनी है होमवर्क में। 3x² माइनस x माइनस 4, इसे आपको होमवर्क में बतानी है। और मैं आपको 2 सवाल और करा देता हूँ, चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, 4x² प्लस 8x। तो हमें इसे भी सत्यता की जांच करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4x को। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x सिर्फ बचेगा। उसके बाद 4 दूना के 8, यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, हमें शून्य का निकालना है, तो 0 के बराबर दोनों को कर देंगे। तो 4x बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो x का मान एक हमें 0 प्राप्त होगा और x का मान एक हमें -2 प्राप्त होगा। यानी अल्फा का मान 0 प्राप्त हुआ, बीटा का मान -2 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इससे जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान हमें 4 आएगा, बी का मान हमें 8 मिलेगा, सी का मान 0 मिलेगा। तो वही करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा का मान 0 है, माइनस बीटा बराबर किसके बराबर, -b/a। तो माइनस बी का मान 8 है और ए का मान 4 है। तो इसे भगा देंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह हमने सत्यता की जांच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो अल्फा का मान इसमें कितना दिया है, अल्फा का मान 0 है, इंटू बीटा का मान -2 है, बराबर c/a के। c का मान 0 है, a का मान 4 है। तो ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी हो, तो 0 ही बनना है। तो a भी 0 आ गया, a भी 0 आ गया। इस तरह आपको सॉल्व करनी थी। चलिए मैं आपको एक और सवाल को होमवर्क में दे देता हूँ। चलिए मैं उस सवाल को आपको बता ही देता हूँ कि आप कैसे करते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में हमें दिया है t² - 15
तो इसे भी हमें सॉल्व करनी है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पर स्मॉल लिया है पर कैपिटल, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे आपको बताना था। तो यहाँ पर स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका 2 बार गुना करेंगे तो 15 ही आएगा इतना। तो इसके इस फार्मूले में तोड़ देंगे तो क्या होगा, टी प्लस 15 रूट में फिर इंटू में टी माइनस रूट में 15। इस तरह कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो टी का मान एक हमें माइनस का रूट में 15 प्राप्त होगा, एक हमें टी का मान प्लस में रूट में 15 प्राप्त होगा। यानी अल्फा का मान एक माइनस का रूट में 15 को, बीटा का मान कितना मान है, रूट में प्लस का मान है 15। जब इसे मानक रूप से तुलना करेंगे तो माइनस ए का मान हमें 1 प्राप्त होगा, बी का मान हमें 0 प्राप्त होगा, सी का मान हमें माइनस का 15 प्राप्त होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इसे तुलना करने में दिक्कत है तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस 15, इससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस 15 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे तुलना करेंगे तो आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले किसके बराबर होता है लिख लेते हैं। तो रूट में 15 माइनस रूट में 15, इस तरह लिखेंगे, बराबर कितना आएगा, बी बाई ए। बी का मान हमें 0 है और ए का मान हम 1 रखेंगे, चाहे कुछ भी 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा याद करना है तो लिखेंगे रूट में 15 इंटू रूट में 15, यहाँ पर माइनस है, बराबर सी बाई ए। सी का मान हमें माइनस का 15 है और ए का मान हमें कितना प्राप्त है, 1 है। तो इसका गुना करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, माइनस का 15 आएगा और रूट से बाहर, और इधर भी माइनस 15 है रूट से बाहर। तो इसके बराबर हमने सत्यता की जांच कर लिया। आपको कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।